नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं बुध देव की राशि कन्या राशि के बारे में, जो कि हमारी राशियों में छठी राशि है। और आज का मुख्य टॉपिक जो होगा वो देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के ऊपर होगा। देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को आपकी राशि के अष्टम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में। क्योंकि जैसे अन्य ग्रह शनि देव, मंगल देव, सूर्य देव के बारे में ज्योतिषियों ने विश्लेषण किया है कि कैसा उनका प्रभाव होता है, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति जो कि सभी गुरु देवताओं के गुरु हैं, जिनका आदर सभी करते हैं। तो सोचिए, जिनका आदर देवता भी करते हैं उनका कितना बड़ा योगदान रहता होगा कुंडलियों के अंदर, हमारे जीवन के अंदर। कहते हैं आप जितना मर्जी पैसा कमा लीजिए, अन्य ग्रह आपको अपने गोचर के दौरान जितना मर्जी पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु की अवस्था अच्छी नहीं है तो आप सेविंग नहीं कर सकते। तो सेविंग के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु ये जो भविष्यफल होगा ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर होगा। दोस्तों, गुरु जहां पर बैठते हैं उनकी 3 दृष्टियां मायने रखती हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जहां पर गुरु बैठते हैं वहां से 3 भावों के जो परिणाम होते हैं, जहां पर उनकी दृष्टियां जाती हैं उन प्रभावों के फलों को डबल कर देते हैं गुरु। अभी तक गुरु इस भाव में वक्री अवस्था में बैठे हुए थे और उनके साथ राहु भी विराजमान थे। तो राहु के साथ जब गुरु बैठे थे तो आपकी कुंडली में चंडाल दोष का निर्माण हुआ था, जिसकी वजह से कन्या राशि वालों के बहुत सारे कामों में अड़चने आई होंगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अष्टम भाव में जब ये योग बनता है तो कई बार, क्योंकि अष्टम भाव एक रहस्यमय भाव होता है, इस भाव में कोई भी ग्रह जब बैठता है तो वो अचानक से कोई फल देता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम भी मिले होंगे फरवरी के बाद, खासकर मई जून में कुछ लोगों को पैसे से रिलेटेड अचानक से लाभ भी दिया होगा। कुछ कुंडलियां होंगी जिनको बहुत अच्छा परिणाम भी दिया होगा इन दोनों ने युति बनाकर। दोस्तों, एक ऐसे ग्रह जो अष्टम भाव में भी उच्च के परिणाम देते हैं, अन्य जितने भी ग्रह हैं जब वो अष्टम भाव में बैठते हैं, क्योंकि कोई भी ज्योतिष जब आपकी कुंडली देखता है तो वो देखता है कि अष्टम भाव में कौन सा ग्रह बैठता है, क्योंकि अगर अष्टम भाव में कोई भी अन्य ग्रह बैठते हैं तो उनका परिणाम खराब हो जाता है ज्यादातर, अगर वो अपनी मित्र राशि में। लेकिन गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम भाव में बैठकर उच्च के रिजल्ट देते हैं, चाहे वो अन्य भावों में दे ना दें, लेकिन अष्टम भाव में वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अभी तक कन्या राशि के ऊपर गुरु जो थे वो वक्री अवस्था में चल रहे थे, साथ में राहु था। लेकिन जैसे ही अक्टूबर लास्ट में राहु ने अपना भाव बदला, क्योंकि राहु वक्री हैं तो वो पिछले भाव में चले गए, जैसे ही उन्होंने भाव पकड़ा और गुरु रह गए यहाँ पर अकेले। तो यहाँ पर अकेले गुरु रहने से अभी वो वक्री अवस्था में थे, आपके लिए उन्होंने लाइन तैयार कर दी होगी, आपको एक रास्ता दिखा दिया होगा, लेकिन वो खुल के अपना परिणाम नहीं दे पाए, क्योंकि एक तो वो वक्री अवस्था में, दूसरा उनके ऊपर शनि की कुदृष्टि थी। शनि की तीसरी दृष्टि को कुदृष्टि कहा जाता है। तो उसकी वजह से गुरु एक तो निर्बल बैठे हुए थे, ऊपर से एक दृष्टि थी शनिदेव की, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो खुल के जो अच्छा समय आना चाहिए था उसमें रोक जो लग रही थी कन्या राशि के जातकों के लिए, वो समय अब खत्म होने वाला है। क्योंकि जैसे ही 31 दिसंबर 2023 का समय आएगा, देवगुरु बृहस्पति वहां पर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। और मार्गी अवस्था में
जब भी गुरु आते हैं तो वो अपनी पावर को पकड़ लेते हैं। दोस्तों अचानक से अगर आपको कहा जाता है कि 31 दिसंबर के अचानक ही एक को ही आपका समय बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि गुरु बृहस्पति हो चाहे अन्य ग्रह हो, जैसे ही वो गोचर करते हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन या 1 माह लेके ही आप चलें, इतना टाइम वो लेंगे। तत्पश्चात आपको वो जब पावर पकड़ेंगे, अपनी शक्ति में आएंगे, तो तब आपको वो अपना रंग दिखाएंगे। क्योंकि गुरु जो है वो कम से कम जनवरी का महीना लगाकर आप चलिए, जैसे ही फरवरी का पहला सप्ताह शुरू होगा आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जिन लोगों को बिजनेस में दिक्कतें आ रही थी, जिन लोगों को नौकरी में दिक्कतें आ रही थी, जिन लोगों का जो मानसिक तनाव इतना बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन कन्या राशि के जातकों के लोग अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर जिस बार में बैठे हुए थे, यहाँ पर आपको काफ़ी उन्होंने मंदिरों में घुमाया होगा पिछले 6 महीनों में। पीछे देखिए जाकर आपने काफ़ी ज़्यादा मंदिर में गए, आपके अंदर एक भक्ति भावना आई, क्योंकि इस भाव में बैठा जब गुरुदेव बैठते हैं तो आपको ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। ये एक गुप्त भाव है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का तो संपर्क तांत्रिकों के साथ भी हुआ होगा और कुछ लोगों सिद्धि, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कन्या राशि में, तो मैं सभी की बात नहीं करता, कुछ लोगों को का दिमाग जो है वो उस तरफ भी गया होगा कि मैं अब किसी साधना के लिए बैठूं, मैं सिद्धि प्राप्त करूं। तो ऐसी अवस्था जो थी वो ये गुरु और राहु के चंडाल दोष की वजह से आई होगी और आपसे उन्होंने भक्ति भी पूरी करवाई होगी। तो दोस्तों अब जब गुरु की दृष्टि, पहली दृष्टि उनकी 12वें भाव में पड़ेगी, दोस्तों इस भाव को ट्रैवल के साथ जोड़ा जाता है, यात्राओं के साथ जोड़ा जाता है। तो ये यहाँ पर जब गुरु बैठ के उच्च अवस्था में आएंगे तो ट्रैवल करवाएंगे, आपसे धार्मिक यात्राएं करवाएंगे। हो सकता है आप किसी तीर्थ यात्रा की तैयारी करें, या हो सकता है आप लंबे समय से सोच रहे थे अपने गुरु को मिलने के लिए, आपके गुरुदेव जो थे वो कहीं दूसरे शहर में किसी दूसरी स्टेट में थे, तो वहाँ पर भी आपको लेके जा सकते हैं उनका आशीर्वाद दिलवाने के लिए। कुछ लोगों को ट्रैवल के जरिए, यात्रा के जरिए किसी दूसरी जगह पे जाके उनको पैसे दिलवा सकते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल के जरिए आपको पैसे भी दिलवाएंगे। दोस्तों इस भाव को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ भी जोड़ा जाता है। जिन पैसों का या प्रोडक्ट्स का संबंध बाहर के साथ है, या कुछ करेंसी है जो बाहर से आपको फायदा देगी, तो उन लोगों को जो कन्या राशि के जातक ऐसा काम करते हैं, जैसे मनी एक्सचेंज का काम हो गया, या शेयर मार्केट का काम हो गया, या कैसे भी जरिए जिसका संबंध किसी विदेश की धरती के साथ है। कुछ लोगों की दुकानों में मेड इन बाहर के किसी भी कंट्री का सामान बिकता है, तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा देके जाएंगे। जो लोग बाहर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, अचानक से हो सकता है आपका कोई ऐसा टाइम आ जाए कि आपको वो ट्रैवल करवा दें किसी विदेश, किसी कंट्री की। जो लोग सेटल होना चाह रहे थे विदेश में, अभी तक उन्होंने अप्लाई भी किया था, वीज़ा नहीं लग रहा था, उनके वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं पर गुरु जब उस भाव में दृष्टि डालेंगे तो जो लोग विदेश में पढ़ रहे थे, उनकी स्टडीज़ में, उनकी नौकरी में, उनके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे जैसे ही फरवरी महीना आएगा। क्योंकि शुरू तो हो सकता है कि आपका अगर बली गुरु बैठा हो तो हो सकता है कि ये टाइम शुरू हो चुका हो, लेकिन सेटलमेंट परमानेंट और बहुत ज़्यादा जो होगा, अच्छे तरीके से जो होगा, वो फरवरी मंथ। आप याद रखना मेरी ये भविष्यवाणी, फरवरी से शुरू होगा ये टाइम और जून तक आपको बहुत ज़्यादा फायदा देके जाएगा बृहस्पति का ये वाला गोचर। उसके पश्चात वो नवम भाव में आ जाएंगे। जून के बाद जब वो अगला गोचर होगा तो वो नवम भाव में, नवम भाव भी कन्या राशि के लिए वो अपने भाग्य स्थान में आएंगे, तो बहुत ज़बरदस्त फायदा देके जाएंगे। लेकिन अभी के लिए अष्टम भाव की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों दूसरी उनकी दृष्टि होगी धन भाव के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बैठ के सीधी दृष्टि धन भाव पे। दोस्तों यहाँ बैठा ग्रह जो होता है वहाँ से हम अपनी आमदन देख सकते हैं। एक कर्म भाव होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंसान नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, लेकिन यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि उसके घर में जो धन होगा वो किस कार्य से आएगा। सो गुरुदेव बृहस्पति का जो सीधी दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी तो आपकी रुकी हुई जो पेमेंटें हैं, आपके पैसे फंसे हुए थे, तो वो निकलने की पूरी संभावना है। अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था तो पैसा इतना आएगा कि आपके कर्ज भी चुका जाएगा।
आप अगर नौकरी में हैं तो नौकरी में आपकी प्रमोशन होगी। अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते थे तो काफ़ी टाइम से वो ट्रांसफ़र अड़ी हुई थी तो वो भी दूर हो जाएगी। आप ट्रांसफ़र मनचाहा ट्रांसफ़र भी आपको ये देव गुरु बृहस्पति का गोचर करवाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो जो प्रभाव होगा ये चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। ये देखिए ट्रैवल का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर आप नौकरी में स्विचिंग करना चाहते थे किसी दूसरी जगह तो वो चीज़ें ये देखिए ये आपस में सभी चीज़ों का कोई ना कोई आदान प्रदान होगा और कहीं ना कहीं से आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ये जो चार्ट हम आपके सामने दिखा रहे हैं, कुछ जो ज्योतिष कुछ लोग हमारी वीडियो देखकर ये भी सीखते हैं तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। अभी हम बात करेंगे जो लोग प्रोफेसर हैं, टीचिंग लाइन में हैं, जो लोग बृहस्पति के साथ संबंधित व्यवसाय करते हैं, जैसे बुक शॉप हो गया, पत्रकारिता हो गई, वकील हो गए, जो भी पेशा है ये देवगुरु बृहस्पति के अधीन है आता है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। जो लोग ज्योतिष का भी काम करते हैं उनके साथ भी ये रिलेटेड होगा और उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज्ञान भी मिलने वाला है। क्योंकि गुरु जब यहाँ पर बैठते हैं तो ज्ञान भी उस इंसान के अंदर ज्ञान भी जो है उसका वो ऑब्जर्व करेगा, नॉलेज आएगी उसको, सडनली वो किताबें पढ़ेगा। या कई बार हमें कोई एक एनर्जी होती है, हमारे मुंह से निकलती हैं बातें, हम कई बार महसूस करते हैं कि ये चीज़ें हमें किसी ने सिखाई नहीं, ये चीज़ें जो है वो हमें पता नहीं कैसे हमारे अंदर आ गई और हम जब बात करेंगे तो उन बातों का सामने वाले पे प्रभाव होगा। आपके अंदर से एक ज्ञान निकलेगा जो सभी को प्रभावित कर देगा और ये एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करनी शुरू हो चुकी है। इसका रिजल्ट आप 31 के बाद देखना, आपको पता लग जाएगा कि ज्ञान में क्या वृद्धि है। दोस्तों ये सडनली अष्टम भाव से अचानक से धन, जो लोगों को प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो अचानक से कुछ ऐसा होगा कि प्रॉपर्टी जो है वो आपको आपका शेयर मिल जाएगा। क्योंकि ये देखिए अचानक से प्रॉपर्टी मिलने का, अचानक से कुछ लोगों को तो अगर लॉटरी वगैरह डालते हैं तो कुछ लोगों को उसके माध्यम से भी लाभ होने की संभावना है। मैं किसी को यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कोई लॉटरी की लत लगा के बैठ जाए, लेकिन कभी महीने 2 महीने में एक बार अगर डाल के देख लेना। क्योंकि गुरु अगर जब पावर में बैठेंगे तो हो सकता है कि उस माध्यम से भी, क्योंकि गुप्त रहस्य, गुप्त चीज़ों का घर, तो यहाँ पर अचानक से जो चीज़ें आती हैं तो ये अचानक से चीज़ें जो होती हैं वो इन्हीं चीज़ों से आती हैं। अचानक से आपके शेयर मार्केट के जो दाम हैं वो बढ़ जाना, अचानक से आपको प्रॉपर्टी मिल जाए तो अचंभित हो जाए, अचानक से करते करते अचानक से ही लॉटरी निकल आए। तो ये चीज़ें मैं आपको कहता हूँ, अगर 50-100 रुपया खर्च करके, तो अगर आप आपके शहर में अवेलेबल है जहाँ पे आप रहते हैं तो करके देख लेना, आपके चांसेस होंगे निकलने के। अब हम बात करेंगे दोस्तों गुरु की तीसरी दृष्टि जो कि चतुर्थ भाव में पड़ेगी, जहाँ पर ये 9 नंबर लिखा हुआ है। दोस्तों चतुर्थ भाव जो होता है इसके मालिक चंद्र ग्रह होते हैं। चतुर्थ भाव माता से रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा हमारी माँ है, सूर्य जैसे हमारे पिता हैं, चंद्रमा हमारी माता होती है। तो इस भाव को सुख सुविधा के साथ देखा जाता है। इस भाव से प्रॉपर्टी भी देखी जाती है। ये देखिए सारी चीजें एक दूसरे से मिल रही हैं। धन भाव, नौकरी से प्रॉफिट, ट्रैवल के जरिए कहीं प्रमोशन, कहीं आपकी ट्रांसफर, तो यहाँ पर फिर आ गई प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब माता का भाव देखिए, जिन लोगों के माता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे या जिन लोगों की माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि माता का आशीर्वाद मिलके रहेगा। गुरु की उच्च की दृष्टि जब उस भाव में पड़ेगी। दूसरी बात, जो लोग वाहन खरीदना चाहते थे, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, वो वाहन खरीदने के जो प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, अब वो वाहन खरीद सकते हैं। जो लोग नए घर में शिफ्ट होना चाहते थे, जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, खास उन नया घर लेना चाहते थे, तो उनके काम में रुकावटें आ रही थी, अब वो समय आएगा जब आप किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। और ख़ासकर जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं, जो प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, या आप खुद भी अगर किसी ने पुराना मकान बेचना होगा, नया लेना होगा, तो ये समय बहुत उचित रहने वाला है। आपके अपने आप काम बनेंगे, क्योंकि
ये जो गुरु बृहस्पति जहाँ पर दृष्टियां डालते हैं उन भावों को डबल फल देते हैं। वहीं कहते हैं जब शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उसके परिणामों को अच्छा, और जहाँ पर उनकी दृष्टियां होती हैं उन परिणामों को वो नेगेटिव कर देते हैं। तो गुरु बृहस्पति का इस भावों के ऊपर दृष्टियां डालने से आपको अत्यंत लाभ होने वाला है। सो कन्या राशि वालों ने पिछले काफी लंबे समय से बहुत ज्यादा स्ट्रगल झेला है, कर्जा उनके ऊपर था, अष्टम भाव में राहु भी था, तो लंबे समय से जो उनके काम अड़चने रोग जो ऊपर उभर के आ गए आपके सामने, बेमतलब के खर्चे, घर में क्लेश, काफी सारी अड़चने जिन लोगों के ऊपर पड़ रही थी, अब उस समय का अंत होगा। क्योंकि कहते हैं रात जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए दिन का उजाला होके ही रहता है। तो ये चीजें इतनी जबरदस्त तरीके से होंगी, जैसे ही 31 का टाइम होगा 20-25 दिन बाद एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसी आएगी जो आपके सारे कामों को बना देगी, आपके भाग्य में वृद्धि कर देगी। सो दोस्तों ये प्रेडिक्शन जो है लिख लेना, आपको पता लग जाएगा कि जो आपके साथ क्या क्या होने वाला है। जिंदगी ने जिस रास्तों को बंद कर दिया था वही रास्ते खुलेंगे। जो दोस्तों ने रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था स्ट्रगल के समय, बुरे वक्त के समय, अब वो सारे आपके पास आएंगे। सो अब आप देखना कि अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क है, लेकिन इस चीज़ की एडवांटेज ले लेना। जब पैसा आएगा तो उसकी सेविंग कर लेना, पिछली बार वाली गलतियां मत करना, अब की सेविंग कर लेना, ताकि आप अगर आपको पता लग जाएगा कि ज़िंदगी में सुख दुख जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। सो अब अगर भगवान ने सुख का समय लेके आएंगे तो उसको संभालना आपका कर्तव्य होगा। सो अपना दिमाग लगाकर उस समय को संभाल लें। दोस्तों ये प्रेडिक्शन हमारी गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर थी और कन्या राशि वालों के ऊपर थी। अगर आपको हमारी ये समझाने का तरीका एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दूसरी बात दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा वो नीचे हम अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर भी देंगे, ऊपर वीडियो के ऊपर भी शो हो रहा होगा। उस नंबर से व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके आप हमारे साथ अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। सो दोस्तों एक बार फिर से हमारा ये चैनल नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट बहुत ज़रूरी चाहिए। सो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे हमें भी पता लगेगा कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है। तो नीचे कमेंट भी आप डाल सकते हैं, आपको क्या रिलेटेड वीडियो चाहिए। अगर आप कुछ भी है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। जो अगर आपके भाई बहनों में से किसी की कन्या राशि है तो उनके साथ शेयर कीजिए दोस्तों। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।